हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का रूट ओलंपियाड में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग मेडिटेक ओलंपियाड यानी मेडिकल और इंजीनियरिंग से संबंधित जो ओलंपियाड रूट ओलंपियाड के द्वारा लिया जाता है उसमें उसका क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मेडिटेक ओलंपियाड में 10 क्वेश्चंस फ्रॉम मेडिकल सेक्शंस, 10 क्वेश्चंस फ्रॉम इंजीनियरिंग सेक्शंस, फिर 20 क्वेश्चंस फ्रॉम साइंस सेक्शंस, इस टाइप से क्वेश्चंस वहाँ पर होते हैं। तो टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होता है और 1 आवर आपको टाइम मिलता है। तो एक एक करके हम लोग क्वेश्चंस देखते जाते हैं कि क्या किस टाइप का क्वेश्चंस मेडिटेक्स ओलंपियाड में आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन देखिए, आई थिंक क्लियर हो रहा होगा, विजुअल होगा। ईशान हैड गॉट एन इंजुरी while playing in the ground. Regarding first aid, what should be done? ईशान प्ले ग्राउंड में खेलते हुए उसे चोट लग जाती है, वह इंजरी उसे हो जाती है। फर्स्ट एड के संदर्भ में क्या करना चाहिए? तो पहला ऑप्शन है वॉश अवे ऑल डर्ट फ्रॉम द वुंड। में घाव को धो लेना चाहिए, वॉश करना चाहिए उससे, ताकि उसमें जो भी कीड़े मकोड़े डर्ट्स हैं बाहर हो जाए। सेकेंड ऑप्शन इज क्लीनिंग विथ एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस। थर्ड वन इज एप्लीकेशन ऑफ स्टेरलाइट बैंडेज एंड फोर्थ वन इज ऑल ऑफ दीज। तो प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टया दिखता है कि डर्ट को धोना भी इम्पोर्टेंट है, क्लीनिंग उसका एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन का यूज करना भी इम्पोर्टेंट होता है। और स्टेरलाइट जो बैंडेज होता है, बैंडेज हम लगाते हैं, जो कटा हुआ ऊन वाला पार्ट होता है वहाँ पर हम लोग बैंडेज लगा लेते हैं। तो ये तीनों आप देखेंगे कि इम्पोर्टेंट है रिगार्डिंग इंजरी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी। कॉमन सेंस से ही बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे और सर्टेनली आप ऐसा करते हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी अच्छा हाई हो जाता है आपका। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है प्लेयर ऑफ द cricket applies sunscreen on face while in ground in sunlight because जब सनलाइट में क्रिकेटर खेल रहा होता है तो सन स्क्रीन का यूज करता है। तो व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दिस फेनोमेना? तो ऑप्शन इज टू प्रोटेक्ट द स्किन अगेंस्ट हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज ऑप्शन। थोड़ा सा इनलार्ज कर दिया जाए। इट मेक्स द स्किन मोर टेंड, इट मेक्स द स्किन मोर कूल, इट मेक्स द स्किन स्मूथ एंड ब्यूटीफुल। तो अब देखिए कि स्मूथ एंड ब्यूटीफुल इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर प्लेयर। उन्हें सुंदर दिखना है क्रिकेट ग्राउंड में, ऐसा तो है नहीं। स्किन को मोर कूल भी करता है, that is also not important, is less important things, and B1 is makes the skin more tanned, more or less ये भी वही चीजें हैं। तो फर्स्ट वन जो दिखता है इट प्रोटेक्ट्स द स्किन अगेंस्ट हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज ऑफ द सन। तो ए इंपॉर्टेंट है और आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं योर फ्रेंड शानवी इज ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, व्हाट मेजर्स शुड बी टेकन? शानवी को नाक से ब्लीडिंग हो रहा है, क्या हमें एक्शन लिया जाना चाहिए? तो कीप अवे फ्रॉम हर, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। आप पेशेंट से आप दूर हो जाएं, ये यहाँ इम्पोर्टेंट नहीं है। पिंच द नोज, ब्लो द नोज एंड नन ऑफ दी। ब्लो द नोज जब आपको सर्दी जुकाम होता है तो नाक को हम साफ करते हैं। इट इज ऑल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट इन दिस रिगार्ड जब ब्लीडिंग हो रहा हो तो। बट पिंच द नोज क्या होता है कि नाक को आप दाबते हैं तो उससे क्या होता है कि ब्लीडिंग बंद हो जाता है। तो इस संदर्भ में अगर किसी को ब्लीडिंग हो रहा हो नाक से तो नाक को पिंच करना चाहिए, उसे दबा करके रखना चाहिए ताकि उससे ब्लीडिंग बंद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन योर फ्रेंड मेट एन रोड एक्सीडेंट ही शुड रश टू ओपीडी, ऑर्थोपेडिक्स,
ट्रॉमा सेंटर एंड आईसीयू। एकाएक रोड एक्सीडेंट हो जाती है, काफ़ी घबराहट होती है एंड इमीडिएटली यू हैव टू विजिट हॉस्पिटल्स। तो ऐसे में हम हॉस्पिटल जाएं तो किसके यहाँ जाएं, कैसे, किस क्लिनिक पर जाएं, किस डॉक्टर के यहाँ जाएं? तो ओपीडी में जाना चाहिए। ओपन डोर पेशेंट होता है। ओपीडी इज नॉट इम्पॉर्टेंट रिगार्डिंग एक्सीडेंट। सेकेंड वन इज ऑर्थोपेडिक्स। यह ठीक है, अच्छी बात है कि जब किसी की एक्सीडेंट होती है तो मेजर जो हार्म हमें होता है वह बोन को होता है और जनरली ऑर्थोपेडिक्स का केस बनता है। तो डेट इज दी ऑल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट थिंग्स एंड नॉट ऑब्वियस, एक चॉइस नहीं दिख रही है। थर्ड वन इज ट्रॉमा सेंटर एंड फोर्थ वन इज आईसीयू। आईसीयू इज इंटेंसिव केयर यूनिट और किसी भी डिपार्टमेंट में आईसीयू हो सकता है। इट्स नॉट ओनली रिलेटेड टू ऑर्थोपेडिक्स, किसी चाहे न्यूरो हो, कार्डियो हो, आईसीयू सब में होता है। तो यहाँ भी एक जनरलाइजेशन है आईसीयू। यहाँ पर स्पेशलाइज्ड चीजें ये है कि कोई एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंट के बाद उससे हमें ओपीडी में ले जाना है, ऑर्थोपेडिक्स के यहाँ ले जाना है, आईसीयू में ले जाना है। These all three options are wrong. Right answer is trauma center, C1. And because trauma center is specialized for road accidents, each and everything, equipments and everything is available there. Especially trauma center उसी के लिए होता ही है। तो your right answer is trauma center. Right answer is trauma center. Okay? ट्रॉमा सेंटर आप लोग ध्यान देंगे कि हाईवे के किनारे वगैरह ट्रॉमा सेंटर होता है और नहीं होता है तो होना चाहिए। गवर्नमेंट की ओर से यह व्यवस्था होनी चाहिए, फैसिलिटी मिलनी चाहिए। अच्छे अच्छे कंट्री में, जो डेवलप्ड कंट्री है, यूरोप वगैरह, अमेरिका वगैरह, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, वाई ग्रीन कलर इज यूजेज इन मेडिकल लाइन। पूरी मेडिकल फील्ड में आप देखें कि ग्रीन कलर का काफ़ी यूज होता है। वेदर इट इज जो डॉक्टर का जो अपैरल होता है, अपैरेंस कलर, खासकर जो सर्जरी में इसका यूज किया जाता है। जब उनका जो अपैरल होता है सर्जरी के टाइम में, फिर आप देखें कि कॉटन वगैरह, पर्दा वगैरह जो भी होता है, तो ग्रीन कलर क्यों यूज होता है मेडिकल फील्ड में, ये क्वेश्चन हमारा है। ऑप्शन इज ग्रीन कलर हैज ए calming and cooling effect. It promote healing and wellness. Yes, it is right. Yes, it is right. Green color has a calming and cooling effect. ठीक है, हमारी नेचर से भी रिलेटेड है, कूल और काम होता है और हीलिंग और वेलनेस से जुड़ा हुआ है। तो इट इज द राइट ऑप्शंस, ये आपका सही है। सेकंड वन, ग्रीन क्लॉथिंग इज सुटेबल इन द ऑपरेटिंग रूम। देखिए, इसीलिए ऑपरेशन में ग्रीन कलर का अपैरल पहना जाता है। ब्लड लुक विजुअल ऑन ग्रीन बेड सीट्स। ग्रीन बेड सीट्स पर जो रेड कलर होता है वहाँ पर एक कंट्रास्ट आता है और वह बहुत इजीली विजुअल होता है। तो ऑपरेशन थिएटर में इसका ग्रीन कलर का विशेष महत्व है। तो दिस इज ऑल्सो राइट आंसर ऑप्शंस। And third option is make a doctor more sensitive to red. It is also right. So our overall answer is all of the, यानी D आपका right answer है। Next question, come to the next questions. Next question is Shriman was vomiting again and again. श्रीमन को वोमिटिंग हो रहा है, बार बार फ्रिक्वेंटली हो रहा है। आफ्टर अटेंडिंग हिज फ्रेंड्स बर्थडे पार्टी। तो श्रीमन बर्थडे पार्टी को अटेंड किया और बार बार वोमिटिंग उसे हो रही है। ही वॉज फीलिंग वीक, काफ़ी कमजोर महसूस कर रहा है। यू वेंट टू हिज हाउस टू कलेक्ट योर नोटबुक एंड हिज मदर टोल्ड यू अबाउट श्रीमन्स कंडीशंस। व्हाट विल यू सजेस्ट हर मॉम। आप उसके यहाँ जाते हैं नोटबुक लेने के लिए और आप पाते हैं कि आपका फ्रेंड इस कंडीशन में है, उसके मम्मी को आप क्या सजेस्ट करेंगे। तो ये हमारा आंसर है, सॉरी क्वेश्चन है। आंसर ऑप्शन इज डोंट गिव राहुल एनी फ्राइड फूड और स्पाइसी फूड। ऑब्वियसली
In that conditions, if you have any stomach problem, digestion related problems, in that conditions you should not give any food, spicy food, oily food. ठीक है, तो ऑप्शन ए इज राइट. Second option is give him glucose so that his body gets energy. That's very good options. बहुत ही अच्छी बातें हैं. ऐसे में ग्लूकोज देना होगा क्योंकि उसकी काफ़ी वीक हो चुका है, फिर डिहाइड्रेशन भी हो जाता है, तो ग्लूकोज देना चाहिए. ये भी राइट आंसर है. गिव हिम फ्रेशली कुक्ड लाइट फूड. यस, लाइट फूड देना होगा और वो फ्रेश होना चाहिए, ताज़ा होना चाहिए. नेक्स्ट वन इज ऑल ऑफ दी. तो ऑब्वियसली आवर आंसर इज ऑल ऑफ दी, यानी तीनों ऑप्शन सही हैं, तो चौथा ऑल ऑफ दी आपका आंसर हो जाएगा. Next question is the germs attacks your teeth and form small holes known as. दांत में आप देखेंगे कि बच्चों के या फिर बड़ों के भी, जनरली बच्चों के चॉकलेट वगैरह ज़्यादा खाते हैं तो उनका दांत में कीड़ा लग जाता है, काला आ जाता है, तो वह होल हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, इट इज अ स्पॉट्स और मार्क्स और कैविटीज क्या है? तो ऑब्वियसली स्पॉट्स नहीं उसे कहते हैं, मार्क्स भी नहीं कहते हैं. इट इज द कैविटी, दांत में होल हो जाता है या काला कीड़े के कारण हो जाता है, तो दैट इज कॉल्ड कैविटीज. बहुत ही कॉमन वर्ड है डेंटल फील्ड में, तो दैट इज द कैविटी. राइट, कम टू द नेक्स्ट. तो दीज आर द medical related questions. It's a sample questions. Now we shall move to engineering questions. engineering के questions में किस टाइप के questions आते हैं उसको हम लोग कुछ देखें. ठीक है, अब हम नेक्स्ट इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस में आते हैं. तो ये हमारा इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस है, इसको हम लोग देखते हैं. ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें ऑल सेक्शंस इंजीनियरिंग का, वेदर इट इज सिविल और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल्स, ऑटोमोबाइल है, कंप्यूटर साइंस है, सारे एरिया से प्रश्न लिया गया है. तो फिर इसको हम देखते हैं कि इसमें किस टाइप का क्वेश्चंस आ रहा है.